गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी किसकी क्लास है? करंट अफेयर की क्लास है, जो आपके हर एग्जाम के लिए मास्टर क्लास है। कोई भी एग्जाम देख लीजिए आप, उसमें करंट अफेयर से आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और टॉप 10 क्वेश्चन तो लेके आते ही है, उसके साथ और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो लगभग 20 से 30 क्वेश्चन की सीरीज हो जाती है हमारी, जिसमें हम डेली ये लेके आते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कॉपी और पेन लेके बैठना है और नोट डाउन करते हुए चलना है एक एक क्वेश्चन को। तो जैसे हम डेली एक मोटिवेशनल कोड के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं, आज भी हम ऐसे ही करेंगे। आज का हमारा मोटिवेशनल कोड क्या है कि सारी दुनिया कहती है कि हार मान, सारी दुनिया कहती है कि हार मान, तो हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है। सारी दुनिया कहती है कि हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है कि एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। सारी दुनिया झुकाने के लिए तो सारी दुनिया आ जाएगी, लेकिन एक बार दिल से आवाज़ जरूर निकलती है कि एक प्रयास और कर, एक प्रयास और कर, अब की बार सफलता मिल जाएगी। तो हमेशा अपने दिल की सुनो, दुनिया की नहीं सुनो। दुनिया आपको खाने को नहीं देगी, दुनिया कुछ नहीं करने वाली है आपके लिए। जो हमारा दिल कहता है वो करो, एक प्रयास और करो तो सफलता जरूर मिलेगी। तो कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए, अपने लक्ष्य, अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए बार बार प्रयास करते रहना चाहिए। एक ना एक दिन आप मंजिल पर जरूर पहुंच जाओगे। तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये लीजिए। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी को हराकर टीम ने जूनियर हॉकी विश्व कप का खिताब जीत लिया है। किसने? बताइए फटाफट से, एक सेकंड। जर्मनी को हराकर किस टीम ने जूनियर हॉकी विश्व कप का खिताब जीत लिया है? ऑप्शन 1 है अर्जेंटीना, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है, अर्जेंटीना ही लिख दिया फिर से, सॉरी, ये ऑस्ट्रेलिया कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया, और ऑप्शन डी है हमारा इंग्लैंड। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? अर्जेंटीना, अमेरिका, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, किसने जीता है विश्व कप का खिताब, जूनियर हॉकी विश्व कप का खिताब? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन 1, यानी अर्जेंटीना ने। किसने जीता है? अर्जेंटीना ने ये खिताब जीत लिया है। फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे मेरे साथ एक एक क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने किसे अपना नया निदेशक या संचालन नियुक्त किया है? फटाफट से बताएंगे आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाता है? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने किसे अपना नया निदेशक या संचालक नियुक्त किया है? मंगू सिंह है ऑप्शन 1, ऑप्शन बी है विकास कुमार, ऑप्शन सी है विनोद मेहता और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन 1 है मंगू सिंह, बी है विकास कुमार, सी है विनोद मेहता और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? विकास कुमार हो जाता है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाता है? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए जो निदेशक चुने गए हैं उनका नाम क्या है? विकास कुमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान के जहाज को डुबोने वाली भारतीय नौसेना की 22वीं मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को किस अवार्ड से सम्मानित करेंगे? बताइए कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान के जहाज को डुबोने वाली भारतीय नौसेना की 22वीं मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को किस अवार्ड से सम्मानित करेंगे? ऑप्शन ए है परमवीर चक्र, ऑप्शन बी है अशोक चक्र, ऑप्शन सी है प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड सम्मान और ऑप्शन डी है शौर्य चक्र। बताइए क्या हो जाता है इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी प्रेसिडेंट
स्टैंडर्ड सम्मान से क्या करेंगे, सम्मानित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट से लिखते हुए चलेंगे। इसके बाद आ जाती है हमारी झटका सीरीज। कौन सी सीरीज आ जाती है, झटका सीरीज आ जाती है। इसमें क्या लेके आए हैं आज हम, कोरोना काल में, जब कोरोना 2020 में जब कोरोना आया था उस समय बहुत सी योजनाएं, स्टेट भी और सेंटर की भी, स्टेट वाइज भी और सेंटर वाइज भी बहुत सी योजनाओं का शुभारंभ किया गया था। तो कुछ योजनाएं हैं जो पीएम मोदी ने शुरू की थी। एक एक योजना को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। बहुत सारे एग्जाम में ये योजनाएं पूछी जाती है। कोरोना से संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं आजकल, तो आप लोग ये सारे नोट डाउन करेंगे और अच्छे से इन्हें याद करेंगे। तो फटाफट से लिखना शुरू करेंगे। कौन कौन सी योजनाएं हैं हमारी जो कोरोना काल में पीएम मोदी द्वारा चलाई गई थी, एक एक करके नोट डाउन करते हुए चलेंगे फटाफट से। पहली योजना है हमारी गरीब कल्याण योजना। कौन सी योजना है, गरीब कल्याण योजना। दूसरी आ जाती है गरीब कल्याण रोजगार योजना। कौन सी, इसमें रोजगार दिया जाता था गरीबों को। तीसरी है घर तक फाइबर योजना, फाइबर घर तक पहुंचाना। चौथी है ई संजीवनी मेडिसिन प्लेटफॉर्म, ई संजीवनी मेडिसिन प्लेटफॉर्म। पांचवी है नई शिक्षा नीति का शुभारंभ किया गया। छठी है राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। आठवीं है पीएस स्वनिधि योजना, पीएम है ये, एस नहीं है, पीएम यानी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। नेक्स्ट है एक देश एक राशन कार्ड योजना। अब क्या होगा, पूरे देश में आप एक ही राशन कार्ड चला सकते हैं। पहले क्या था कि आप अगर उत्तराखंड में रहते हैं तो आपको वहाँ का राशन कार्ड बनाना पड़ेगा, आप झारखंड में रहते हैं तो आपको वहाँ का राशन कार्ड बनाना पड़ेगा। लेकिन अब क्या कर दिया कि एक ही राशन कार्ड, आप पूरे देश में एक ही राशन कार्ड वैलिड हो चुका है। इसके बाद है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और लास्ट है मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य संपदा योजना। तो ये 10 योजनाएं हैं, इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं जो पीएम मोदी द्वारा चलाई गई है, कोरोना काल में चलाई गई है। तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, यानी राज्यसभा के शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित एक शिवसेना सांसद ने सांसद टीवी के एक शो का एंकरिंग पद छोड़ दिया। शो है ये, शो, ये दोनों एक जगह लिखा हुआ है। क्या है ये, एक शो का, शो, ये देखने वाला जो शो होता है, शो, एक शो का एंकरिंग पद छोड़ दिया है। तो उनका नाम क्या है, यानी उस एंकर का नाम क्या है। मीनाक्षी कंडवाल है, प्रियंका चतुर्वेदी है, नेहा बाथम है या चित्रा त्रिपाठी है। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाता है, फटाफट से बताएंगे आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाता है, प्रियंका चतुर्वेदी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाता है, प्रियंका चतुर्वेदी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर। आईआईटी मद्रास ने अपने किस स्टार्टअप के लिए, आईआईटी मद्रास ने अपने किस स्टार्टअप के लिए, एक सेकंड, महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इनक्यूबेटर्स स्टार्टअप GUVI, दूसरा ऑप्शन है M डेवलप्स, तीसरा है IIT कोर्सेज और चौथा है IIT सेल्फ रिलायंस। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। आईआईटी मद्रास ने अपने किस स्टार्टअप के लिए महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन 1, यानी इनक्यूबेटर्स स्टार्टअप GUVI। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में दूरदर्शन के किस स्टेशन का उद्घाटन किया गया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में दूरदर्शन के किस स्टेशन का उद्घाटन किया गया, बताएंगे आप लोग फटाफट से। ऑप्शन है हमारा MS स्टेशन, ऑप्शन बी है गोरखपुर स्टेशन, ऑप्शन सी है अर्थ स्टेशन या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट से, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में दूरदर्शन के किस स्टेशन का उद्घाटन किया गया। ये MS नहीं है, FM है, ये FM स्टेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है हमारा अर्थ स्टेशन, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाता है, अर्थ स्टेशन इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
एशिया यूथ पैरालंपिक गेम्स में 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एशिया यूथ पैरालंपिक गेम्स में किस भारतीय महिला एथलीट ने रजत पदक जीत लिया है? बताइए फटाफट से, इसका आंसर क्या हो जाता है? किसने जीता है रजत पदक? फटाफट से आप लोग इसका आंसर देंगे। ऑप्शन ए है हमारा अनन्या बंसल, ऑप्शन ए क्या है? अनन्या बंसल है। ऑप्शन बी है हमारा पलक कोहली। ऑप्शन सी है, सॉरी ये यहाँ 2 बार अनन्या बंसल कर दिया है, यहाँ पे हम लिख देते हैं दीपा मलिक। दीपा मलिक, ये दीपा मलिक, और ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन 1 क्या हो जाता है? अनन्या बंसल। ऑप्शन बी हो जाता है पलक कोहली। ऑप्शन सी हो जाता है दीपा मलिक, और ऑप्शन डी हो जाता है इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट से, एशिया यूथ पैरालंपिक गेम्स में किस भारतीय महिला एथलीट ने रजत पदक जीत लिया है? तो उनका नाम है अनन्या बंसल। क्या है उनका नाम? अनन्या बंसल ने जीत लिया है रजत पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद आ जाती है हमारी रामबाण प्रश्नों की सीरीज, यानी ऐसे प्रश्न, ऐसे क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, जो हर पेपर के लिए रामबाण है। तो आप फटाफट से उन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश बना 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला पहला राज्य। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऐसा पहला राज्य कौन सा बना है जहाँ पर 100% कोई क्या हो गया है, कोरोना टीका लग चुका है, वैक्सीन लग चुकी है, तो वो हो गया है हमारा हिमाचल प्रदेश। कौन सा हो गया है? हिमाचल प्रदेश। फटाफट से आप कॉपी और पेन लेके बैठेंगे और साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि भारत और मालदीव के बीच एक्वेरिन अभ्यास, कौन सा अभ्यास? एक्वेरिन अभ्यास आयोजित किया गया। भारत और किसके बीच? मालदीव के बीच। कौन सा अभ्यास किया गया? एक्वेरिन अभ्यास आयोजित किया गया। तीसरा क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने 7 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम मोदी करेंगे 7 परियोजनाओं का उद्घाटन। कहाँ पे करेंगे? फटाफट से लिखेंगे, इसमें ये नोट डाउन नहीं किया हुआ है। गोरखपुर में करेंगे। कहाँ पे? गोरखपुर एम्स में करेंगे। ये पूरा लिख देती हूँ मैं। उद्घाटन करेंगे कहाँ पे? गोरखपुर एम्स में। गोरखपुर एम्स, गोरखपुर एम्स में करेंगे पीएम मोदी 7 परियोजनाओं का उद्घाटन। ठीक है। नेक्स्ट है कि दिल्ली में मिला ओमिक्रॉन का पहला केस। भारत में कुल 5 केस, यानी जो नया वेरिएंट आया है कोरोना का, उसका नाम क्या है? ओमिक्रॉन। क्या है उसका नाम? ओमिक्रॉन। उसका पहला केस दिल्ली में मिल चुका है। और भारत में टोटल कितने केस हो गए हैं? 5 केस हो गए हैं। कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका से आए थे। 3 लोग जो पॉजिटिव मिले थे, उन्हीं की वजह से क्या हुआ, ये जो वायरस है ये फैलना शुरू हो गया, जिसका नाम क्या है? ओमिक्रॉन। तो जो 2020 में हमने मौत का तांडव देखा था, जिसमें दुनिया भर में ऐसा कोहराम मचा था कि लोग अपने पूरा का पूरा परिवार खो चुके हैं, माँ बच्चे अनाथ हो चुके हैं। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके माँ बाप खत्म हो गए, ऐसे बहुत से माँ बाप हैं जिनके बच्चे खत्म हो गए। तो उस टाइम को, उस समय को याद करके लोगों की रूह कांप जाती है। सब कुछ ऐसा खत्म हो चुका था, ऐसा बंद हो गया था, लोग घर में बंद हो गए थे, लोगों की अच्छे जिनके काम थे वो भी सब्जी की दुकानें लगा के बैठे हुए थे। तो वो टाइम ना आए, इसलिए आप अपने आप को बिल्कुल सेफ रखेंगे, बिल्कुल सुरक्षित रखेंगे। घर से बाहर जाएंगे तो मास्क लगाकर, सैनिटाइजर साथ लेकर, घर में आए तो बाहर ही कपड़े जूते सब कुछ बाहर ही निकाल दीजिए। ठीक है। सीधा बाथरूम में जाइए, नहा धो के अपने कपड़े बाहर रख दीजिए। तो बिल्कुल सेफ्टी के साथ आपको रहना है, ताकि ये लहर फिर से इसी तरह ना फैले, इसी तरह ना जुड़े जिस तरह पहले हुआ था। लोग जिन्होंने अपना परिवार खोया है ना, उनसे पूछ के देखिए कि कैसा होता, कैसा महसूस कर रहे हैं वो आज। और जो सेफ है, जो घर में है, वो उन्हें क्या पता कि क्या होता है। जो
कैसा होता है दुख, कहते हैं ना कि जिसके पैर ना पड़े बुआई वो क्या जाने पीर पराई। तो जिसने दर्द देखा ही नहीं है तो वो तो बोलते हैं कि कुछ नहीं होता, कोरोना वोरोना बोलते हैं ना, लेकिन ये बहुत खतरनाक बीमारी है। आप लोग सतर्क रहिए, सावधान रहिए, घर से बाहर हमेशा मास्क लगा कर जाइए। तो दिल्ली में इसका केस, पहला केस मिल चुका है और कुल कितने केस हो चुके हैं? 5 केस हो चुके हैं। तो बात ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा 4 नंबर। 5 नंबर पे है, भारत के 7 राज्यों में की जाएगी 3 डोज जाइकोव-डी को लॉन्च किया जाएगा। क्या किया जाएगा? भारत के 7 राज्यों में किया जाएगा 3 डोज जाइकोव-डी को लॉन्च। ये क्या है? वैक्सीन का नाम है 3 डोज जाइकोव-डी। इसे लॉन्च किया जाएगा, भारत के 7 राज्यों में किया जाएगा। नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन के हमारे टाइपिंग गलत हो चुकी है। हमारे जो टाइपिंग मास्टर है उन्होंने ये दूसरे वाले क्वेश्चन के इसमें ऐड कर दिए हैं, तो हम ये अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, इन्हें हम नहीं पढ़ेंगे। हमारे ये 5 क्वेश्चन ही थे, रामबाण क्वेश्चन थे जो आपको जानने बहुत ज़्यादा जरूरी थे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6 दिसंबर को भारत एवं बांग्लादेश मिलकर किस दिवस के रूप में मना रहे हैं या मनाया है? 6 दिसंबर को मनाया है। मनाया है। भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया है? करुणा दिवस के रूप में, मैत्री दिवस के रूप में, एकता दिवस के रूप में या जागरूकता दिवस के रूप में? तो करुणा दिवस तो कोई दिवस नहीं मनाया जाता, ये तो ऑप्शन पहले ही कट जाता है। दूसरा होता है मैत्री दिवस, कब मनाया जाता है? 6 दिसंबर को मनाया जाता है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाता है। कब मनाया जाता है? 6 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद होता है हमारा एकता दिवस। एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। और इसके बाद आता है जागरूकता दिवस। ये कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को मनाया जाता है जागरूकता दिवस। तो क्या मनाया भारत और बांग्लादेश ने मिलकर? 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाया। नोट डाउन करते हुए चलेंगे फटाफट से। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर की, भारत ने न्यूजीलैंड को कितने रनों से हराकर टेस्ट सीरीज 1-0 जीत ली है? 1-0 जीत ली है। इसके साथ भारत ने टेस्ट क्रिकेट में अपने सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। तो कितने रनों के साथ की है? फटाफट से देंगे इसका आंसर। इसका आंसर जो ऑप्शन है हमारे वो हो जाते हैं, ऑप्शन ए है रिकॉर्ड 289 रन, ऑप्शन बी है रिकॉर्ड 272 रन, ऑप्शन सी है रिकॉर्ड 415 रन और ऑप्शन डी है रिकॉर्ड 255 रन। तो इसका आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन बी, यानी 372 रन के साथ जीत दर्ज की है, जीत हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल CNN ने अपने प्राइम टाइम एंकर को बर्खास्त कर दिया है, उनका नाम क्या है? फटाफट से बताएंगे आप लोग। एंकर को बर्खास्त कर दिया गया है, उनका नाम क्या है? ऑप्शन 1 है हमारा या ऑप्शन ए है हमारा क्रिस कुओमी, ऑप्शन बी है मीना बंसल, ऑप्शन सी है दीपा मलिक या ऑप्शन डी है पलक कोहली। तो फटाफट से इसका आंसर देंगे। इसका आंसर हो जाता है हमारा क्रिस कुओमी, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाता है? क्रिस कुओमी हो जाता है। इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग देंगे कि एक कैलेंडर ईयर में 4 बार 50+ विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। उस खिलाड़ी का नाम बताना है आपको, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसके बाद चलते हैं, बस ये कंप्लीट हो जाती है हमारी। इसके बाद जैसे एक मैंने आपको युद्ध अभ्यास के बारे में क्वेश्चन बताया था, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यास है हमारे जिन्हें हम नोट डाउन करेंगे। आप मेरे साथ साथ ही उन्हें नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए, पहला युद्ध अभ्यास कौन सा? पहले हेडिंग डालेंगे प्रमुख युद्ध अभ्यास, सैन्य युद्ध अभ्यास भी डाल सकते हैं।
युद्ध अभ्यास किस किस के बीच होते हैं, हमें ये भी देखना है। ठीक है, तो फर्स्ट हो जाता है हमारा अजय वॉरियर। कौन सा हो जाता है? अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास किस किस के बीच होता है? युद्ध अभ्यास किस किस के बीच होता है? अब ये हमें देखना है। ये होता है भारत और ब्रिटेन के बीच। किसके बीच होता है? भारत और ब्रिटेन के बीच। दूसरा होता है हमारा, दूसरा प्रमुख है जो इस पूछे जाते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, वो ही लेंगे। दूसरा हो जाता है हमारा मित्र शक्ति। किसके बीच होता है? मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास। मित्र शक्ति किसके बीच होता है? भारत और श्रीलंका के बीच। भारत और श्रीलंका के बीच। तीसरा युद्ध अभ्यास हो जाता है हमारा, तीसरा लिखेंगे सूर्य किरण युद्ध अभ्यास। कौन सा हो जाता है? सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और नेपाल के बीच। भारत और नेपाल के बीच होता है सूर्य किरण युद्ध अभ्यास। 4 नंबर पे लिखेंगे आइंस डेक्स, ऑस इंडेक्स भी बोलते हैं इसे। ऑस इंडेक्स किसके बीच हुआ? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ऑस इंडेक्स किसके बीच होता है? भारत और ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। इसके बाद आता है 5 नंबर पे, नेक्स्ट है हमारा इंद्र 2021 किसके बीच होता है? भारत और रूस के बीच। इंद्र 2021 भारत और रूस के बीच। किसके बीच? रूस के बीच। इसके बाद आता है 6 नंबर पे कोरपेट युद्ध अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच। कोरपेट युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और इंडोनेशिया के बीच। किसके? भारत और इंडोनेशिया के बीच। तो एक बार देख लेते हैं इन्हें। अजय वॉरियर किसके बीच? भारत और ब्रिटेन के। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका। सूर्य किरण भारत और नेपाल। ऑस इंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया। इंद्र 2021 भारत और रूस। कोरपेट युद्ध अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच। 7 नंबर पे देख लेते हैं। 7 पे इसके बाद कौन सा आ जाता है हमारा? एम फैक्स 21 किसके बीच होता है? एम फैक्स 21 भारत और अंडमान निकोबार के बीच। एम फैक्स 21 भारत और अंडमान निकोबार इसके बाद आता है हमारा 8 नंबर पे। ये हमने 10 युद्ध अभ्यास लिए थे। डेजर्ट नाइट ये किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस के। डेजर्ट नाइट ये किसके बीच होता है? फ्रांस और भारत के बीच। 9 नंबर पे आता है, सेकंड लास्ट है हमारा। 9 नंबर पे आता है दुस्तलिक 2 भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। दुस्तलिक 2 किसके बीच होता है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। उज्बेकिस्तान। और लास्ट आता है हमारा 10 नंबर पे है युद्ध अभ्यास 20 भारत और अमेरिका के बीच। युद्ध अभ्यास 20 भारत और अमेरिका के बीच। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए फटाफट से आप लोग इसे।
ये हमारे 10 क्वेश्चन हो गए हमारे करंट अफेयर के। उसके बाद जो भी झटका सीरीज है, रामबाण सीरीज है, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट डाउन करेंगे और क्लास को लेना नहीं भूलेंगे। डेली आपको एक क्लास लेनी है। एक दिन की भी आपकी क्लास छूट जाती है तो बीच में जो क्वेश्चन आते हैं करंट के वो आप पढ़ते नहीं है या फिर क्वेश्चन एग्जाम के समय आपको याद नहीं रहते तो वो आपके लिए नुकसान हो जाता है। तो करंट अफेयर की क्लास हमेशा डेली लेनी चाहिए, नोट डाउन करना चाहिए। नोट डाउन करने से क्या होता है कि वो क्वेश्चन जो हम अपनी कॉपी पे लिखते हैं वो हमारे याद रह जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन आपको करना नहीं है, सुनना नहीं है, लेकिन हमारा कहने का फर्ज है, हम कहते रहेंगे। एक ना एक दिन तो आपको हमारी मेहनत जरूर दिखेगी। एक ना एक दिन आप जरूर बोलेंगे कि मैडम ने और सर ने हार नहीं मानी और लगे रहे। ठीक है, तो हम हिम्मत नहीं हारने वाले हैं। कुछ भी हो जाए हम अपनी मंजिल को पाकर रहेंगे। कहते हैं ना कि तोड़ने वाले तो 1000 होते हैं लेकिन कोई ना कोई उठाने वाला भी होता है। झुकाने वाले 1000 मिलेंगे लेकिन कोई एक ऐसा भी होगा जो आपको उठाकर ले जाएगा, भीड़ से निकाल कर ले जाएगा। ठीक है, तो हमेशा अपने लक्ष्य पर फोकस रखिए, अपने लक्ष्य पर नज़र रखिए। एक ना एक दिन मंजिल आपको जरूर मिलेगी। तो इसी के साथ आज की क्लास का एंड करते हैं और कल फिर नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे, चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पिछली क्लास लेने के लिए क्या करना है, प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहाँ से आप जिस भी सब्जेक्ट की क्लास लेना चाहते हो वहाँ से ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।